सो गाइज वी वर डिस्कसिंग एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें हमने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक ऑर्डर डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उससे पहले आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको कहा था अगर कोई माइनस आई ग्रुप होगा, माइनस ग्रुप, माइनस आई ग्रुप और माइनस एम ग्रुप और माइनस एच ग्रुप, H stands for hyperconjugation. Hyperconjugation. M stands for mesomeric effect. Mesomeric effect. And I stands for inductive effect. अगर कोई भी माइनस ग्रुप होगा तो उससे एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, मीन्स इट इज डायरेक्ट, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ग्रुप, माइनस इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। और वहीं पे अगर हमारे पास प्लस इफेक्ट होगा, इधर प्लस आई और प्लस एम और प्लस एच इफेक्ट, देन दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ये बात हमने पहले ही डिस्कस की है ना, ये आपको याद होना चाहिए। एक और बात जो आपको याद होनी चाहिए, अगर इन तीन में से हमें ऑर्डर देखना होगा किसका ज्यादा ऑर्डर होता है, तो मेसोमेरिक का ज्यादा ऑर्डर होता है, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट, दिस इज द ऑर्डर। और यू कैन रिमेंबर RHI रूल, रेजोनेंस का ज्यादा होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। अब हाइपर कंजुगेशन क्या है, रेजोनेंस क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, ये आप फाइंड कर सकते हो यूट्यूब पे, मेरी चैनल पे, वहां पे मैं डिस्कस करता हूँ इन सारे इफेक्ट्स को। मैंने इंडक्टिव इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स आई विल डिस्कस रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। नाउ लेट अस स्टडी acidic nature of aromatic acids. For example, let us compare acidic nature of two acids over here. This is aromatic acid COOH, and we have one more aromatic acid. We have one more aromatic acid. In that case, we have methyl group over here. That is ortho substituted aromatic acid. This position is called ortho. This is called meta. This is called para with respect to this substituent. So this is ortho derivative of benzoic acid. This is benzoic acid. This is benzoic acid, and this is methyl substituted benzoic acid or ortho methyl benzoic acid. Now see, इनमें क्या होता है, यहाँ पे हमें डिस्कस करना है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, ऐसी अगर हम इस कंसेप्ट को लगाएंगे, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप है, ये हमारा प्लस आई ग्रुप है, और यहाँ पे कोई भी प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बेंजीन रिंग का इफेक्ट है, दैट्स प्लस एम इफेक्ट। यहाँ पे प्लस आई ग्रुप भी प्रेजेंट है। बिकॉज ऑफ दिस प्लस आई ग्रुप, इसका एसिडिक नेचर कम होना चाहिए कंपेयर टू दैट ऑफ बेंजोइक एसिड, बट दैट इज नॉट द केस। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स, वेदर दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन दोज ऑफ नॉर्मल एसिड्स। Now, where lies the reason? What is the reason behind it? Why ortho-substituted methyl benzoic acid is more acidic in nature compared to benzoic acid? It should have been less acidic in nature because it has a plus I group over here, but it is more acidic in nature compared to this acid. Now, what is the reason behind it? Why this acid is more acidic compared to benzoic acid? The reason is ortho effect. तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ये ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है और इस ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एक्चुअली क्या होता है। नाउ लेट अस डिस्कस दिस ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट को डिस्कस करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पता है ये जो बेंजोइक एसिड है, दिस बेंजोइक एसिड, और आई मे राइट इट लाइक दिस, दिस इज आवर बेंजोइक एसिड, दिस इज आवर बेंजोइक एसिड, एंड दिस इज आवर ortho methyl benzoic acid. This is our ortho methyl benzoic acid. This is our ortho methyl benzoic acid. Now see, acid वो स्पेशीज होती है जो H positive ion को डोनेट करता है, means this will be an acid, it will donate this H positive ion, and this will also furnish this H positive ion. Upon furnishing this H positive ion, what will happen? ये H पॉजिटिव आयन रिलीज होने के बाद क्या हमें मिलेगा, अगर यहाँ पे H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा तो हमारे पास में एक ऐसी स्पेशी आएगी, दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। यहाँ पे अगर ये H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है तो क्या आता है हमारा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे मीथाइल ग्रुप। ना अब हमें स्टडी करना है ऑर्थो इफेक्ट। मैंने आपको कहा है कल
जो भी हमारा एसिड होता है वो तब ज्यादा एसिडिक होता है जो उसकी कंजुगेट बेस है ये ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए। हमें डिटरमाइन करना है इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी। जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा। तो हमें डिटरमाइन करना है स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंजुगेट बेस एंड दिस कंजुगेट बेस। नाउ सी व्हाट हैपेंस, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये बल्की ग्रुप है। बाय बल्की ग्रुप आई मीन दैट इट इज लाइक दिस। बिकॉज ऑफ दिस बल्की नेचर यहाँ पे रिपल्शन होती है। बिकॉज ऑफ दिस बल्की नेचर यहाँ पे रिपल्शन होती है। और रिपल्शन होने के कारण, रिपल्शन होने की वजह से क्या होता है, ये जो CO2 ग्रुप है ये ग्रुप जो है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है ना। हमें पता है रेजोनेंस होने के लिए यहाँ पे अगर रेजोनेंस होगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। रेजोनेंस होने के कारण, रेजोनेंस होने की वजह से क्या होता है, रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे ओ नेगेटिव चार्ज आएगी। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए कुछ कंडीशन जरूरी होती है। ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये प्लेन में होना चाहिए। देयर शुड बी कोप्लेनरिटी, कोप्लेनरिटी for effective conjugation to take place, for effective resonance to take place, there should be coplanarity. By coplanarity I mean ये जो हमारा CO2 ग्रुप है, बेंजीन, ये जो हमारा बेंजीन रिंग है, ये दोनों ग्रुप आपस में कोप्लेनर होने चाहिए so that effective overlap can take place। ये जो हमारा बेंजीन रिंग है और ये जो हमारा CO2 ग्रुप है ये आपस में कोप्लेनर होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। अगर ये एक ही प्लेन में है तो इनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। अगर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी तब जाके इनमें रेजोनेंस और प्लस एम इफेक्ट होगा। दिस इज प्लस एम इफेक्ट बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है और ये मिथाइल ग्रुप बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप होने की वजह, बल्कि बिकॉज ऑफ इट्स बल्कीनेस व्हाट हैपेंस, रिपल्शन बिटवीन मिथाइल ग्रुप एंड दिस CO कार्बोक्सिलेट ग्रुप टेक्स प्लेस। एंड बिकॉज ऑफ रिपल्शन व्हाट हैपेंस, ये जो हमारा CO2 ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ था ये प्लेनरिटी से दूर चला जाएगा, इट विल बी आउट ऑफ प्लेन। नाउ अगर ये हमारी बेंजीन रिंग है, ये हमारा ये हमारी बेंजीन रिंग है, दिस इज आवर बेंजीन रिंग, ये CO2 ग्रुप है, ये इन द प्लेन है। यहाँ पे क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे जो CO2 ग्रुप है बिकॉज ऑफ इट्स रिपल्शन ये चला जाता है आउट ऑफ प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन चला जाता है। अगर ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, आउट ऑफ प्लेन मीन्स अबव द प्लेन, आई हैव शोन इट लाइक दिस डैशड वाइट लाइन। अगर ये अबव द प्लेन चला जाता है तब जाके जो रेजोनेंस यहाँ पे होना था वो नहीं होता है। अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग की वजह से रेजोनेंस नहीं होता है, प्लस एम इफेक्ट यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट है, यहाँ पे जो प्लस एम इफेक्ट था, प्लस एम इफेक्ट वो डिमिनिश होता है। नो प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट यहाँ पे डिमिनिश होता है। वाई, क्यों डिमिनिश होता है, बिकॉज मिथाइल ग्रुप की वजह से यहाँ पे क्या होता है, रिपल्शन। उस रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये जो हमारा CO2 ग्रुप है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। फॉर एग्जांपल ये बेंजीन रिंग और CO2 इन द प्लेन है, जब मिथाइल ग्रुप यहाँ से आता है तो ये CO2 को धक्का मारता है, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। अगर ये आउट ऑफ प्लेन हो गया तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं होगी। अगर इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होते तो एम इफेक्ट डिमिनिश होता है, यहाँ पे एम इफेक्ट खत्म होता है। आपको अब पता है जो भी हमारे प्लस ग्रुप्स हैं, प्लस एम इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और प्लस एच इफेक्ट, इनसे जितना भी ये ज्यादा मॉलिक्यूल में होगा इनसे एसिडिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है। नाउ सी हियर वी हैव प्लस एम इफेक्ट, हियर वी डोंट हैव प्लस एम इफेक्ट। व्हाई, बिकॉज दैट इज डिमिनिश्ड। व्हाई इट इज डिमिनिश्ड, बिकॉज ऑफ presence of this bulky group at ortho position. What happens because of this bulky group? Because of this bulky group, repulsion takes place between this group and this CO2 ion. Because of that repulsion, ये जो CO2 ग्रुप है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। अगर ये आउट ऑफ प्लेन हो गया तो प्लस एम इफेक्ट लॉस होता है। तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट है, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट नहीं है। तो मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर हमारे कंपाउंड में एम इफेक्ट भी है, आई इफेक्ट भी है, एच इफेक्ट भी है, हमें मैग्नीट्यूड देखना होता है पहले एम इफेक्ट का। अगर प्लस एम इफेक्ट है तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है, देयरफॉर इसका प्लस एम इफेक्ट है, इसका प्लस एम इफेक्ट नहीं है, देयरफॉर इसका एसिडिक नेचर कम होगा कंपेयर्ड टू एसिडिक नेचर ऑफ दिस कंपाउंड। दैट्स व्हाई ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स दे आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ दिस ऑर्थो इफेक्ट। मुझे लगता है आपको ऑर्थो इफेक्ट समझ में आ गया। ऑर्थो इफेक्ट क्या बताता है हमें, फॉर एग्जांपल ये हमारी बेंजीन रिंग है,
इस बेंजीन रिंग को यहाँ पे CO और यहाँ पे CO अटैच है। दीज आर इन द प्लेन, ये इन द प्लेन है। अब क्या होता है, अब हमारे ऑर्थो पोजीशन पे एक बड़ा ग्रुप आता है। बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप, ये जो हमारा ये ग्रुप है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, ये भी आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। अगर ये आउट ऑफ प्लेन चले गए तो रेजोनेंस जो उनमें होती थी, जो मेसोमेरिज्म इनमें होता था, वो परफेक्ट नहीं होगा, कोप्लेनरिटी लॉस होती है। अगर कोप्लेनरिटी लॉस होती है तो प्लस एम इफेक्ट डिमिनिश होगा। अगर प्लस एम इफेक्ट डिमिनिश होगा तो उससे एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। बिकॉज प्लस एम इफेक्ट से हमारा, अगर प्लस एम इफेक्ट होता हमारा एसिडिक नेचर इंक्रीज होता, सॉरी हमारा एसिडिक नेचर डिक्रीज होता। यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लॉस हुआ, देयरफॉर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। दिस इज ऑर्थो इफेक्ट। यही चीज हमें ऑर्थो इफेक्ट एक्सप्लेन करता है। दैट्स हाउ वी हैव टू एक्सप्लेन ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट हमें ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। अगर आपको ऑर्थो इफेक्ट समझ में आया, दैट इज गुड। क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट? दिस इज आवर बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में ये हमारा, दिस इज आवर बेंजीन रिंग, ये हमारी बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में यहाँ पे हमें C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये सारे इन द प्लेन है। अब क्या होता है, अब मैं यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे एक बड़ा सा ग्रुप लाता हूँ। इस ग्रुप की वजह से क्या होता है, ये जो CO2 ग्रुप है ये प्लेन से अवे चला जाता है। इट कम्स आउट ऑफ द प्लेन। ये प्लेन से बाहर चला जाता है। अगर ये प्लेन से ये CO2 बाहर चला गया, मींस दिस ग्रुप कम्स डाउन लाइक दिस। अगर ये प्लेन से बाहर चला गया तो कोप्लेनरिटी लॉस होती है। अगर कोप्लेनरिटी लॉस हो गई तो जो M इफेक्ट यहाँ पे होता था वो खत्म हो जाएगा। अगर M इफेक्ट कम हुआ तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, बिकॉज प्लस M इफेक्ट विल लेड टू डिक्रीज इन एसिडिक नेचर। यहाँ पे अगर प्लस M इफेक्ट खत्म हो गया तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। Got it? I think you got it. Therefore, ortho-substituted phenols are more acidic than, ortho-substituted acids are more acidic than the corresponding acids. लेकिन ये ऑर्थो इफेक्ट काम कहाँ करता है? ये ऑर्थो इफेक्ट तब काम करता है जब हमारे पास यहाँ जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना करे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना करे मतलब अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप डालते हैं C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे OH ग्रुप डालते हैं। OH ग्रुप कैपेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। बिकॉज ऑफ दिस OH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग में टेक प्लेस, एंड अगर हम यहाँ पे NH2 ग्रुप डालते हैं, बिकॉज ऑफ दिस NH2 ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग में टेक प्लेस। और अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन डालते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। Therefore, ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करता है जब आपके ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप होगा, जब आपके ऑर्थो पोजीशन पे NH2 ग्रुप होगा या आपके ऑर्थो पोजीशन पे फ्लोरीन होगा, तब ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करता है। क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन कंपाउंड में पॉसिबल होती है? H4। जब हाइड्रोजन अटैच होगा फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। H4 आपको याद रखना है, हाइड्रोजन अटैच टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन तीन कंपाउंड्स में ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करता है। बाकी सब बेंजीन डेरिवेटिव्स में, चाहे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, रिपल्शन होगी, बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। अगर ये आउट ऑफ प्लेन होगा तो यहाँ पे जो कोप्लेनरिटी थी वो लॉस हो जाएगी। बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ दैट कोप्लेनरिटी प्लस एम इफेक्ट काम नहीं करेगा, उसकी वजह से इसका एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। Now see, let us discuss now examples. तो examples यहाँ पे हैं। हमारे पास में ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे हमें CH3 है, ये एक कंपाउंड है हमारे पास। एक और कंपाउंड है पैरा पोजीशन पे CH3 है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास में एक और कंपाउंड है ऑर्थो पोजीशन पे CH3, यहां से भी ऑर्थो पोजीशन पे CH3। और एक और कंपाउंड है हमारे पास, इसमें सिर्फ हमारा बेंजोइक एसिड COH ग्रुप प्रेजेंट है, बेंजोइक एसिड। लेट दिस कंपाउंड इज A कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज B, दिस कंपाउंड इज C, दिस कंपाउंड इज D। यहां तक हमने ये समझा कि जो भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड होता है, एक्सेप्ट ऑर्थो पोजीशन पे OH नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट OH ऑर्थो पोजीशन पे NH2 ग्रुप नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट ऑर्थो पोजीशन पे फ्लोरीन नहीं होना चाहिए।
अदरवाइज जो भी हमारा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड रिएक्टेंट होगा, सबस्ट्रेट होगा, कंपाउंड होगा, वो ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू अदर डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे ए ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है और सी भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, देयरफॉर ए एंड सी आर मोर एसिडिक इन नेचर। देयरफॉर पहले हमारे पास ए और सी सबसे ज्यादा एसिडिक है ना। आउट ऑफ ए एंड सी विच वन विल बी मोर एसिडिक? तो ए में हमारा ए की बल्कि ग्रुप है और सी में हमारे पास दो बल्कि ग्रुप है। यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन होगी, यहाँ पे ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट होगा कंपेयर टू हियर, देयरफॉर सी विल बी मोर एसिडिक देन ए। नाउ कमिंग टू आवर दिस ऑप्शन बी एंड डी। बी पे हमारे पास में क्या है, मिथाइल ग्रुप एट पैरा पोजीशन पे है और सी पे कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो सी यहाँ पे मिथाइल ग्रुप COH ग्रुप से बहुत दूर है। अगर बहुत दूर है तो ये इफेक्ट नहीं करेगा इसके रिपल्शन को। अगर रिपल्शन नहीं करेगा तो इसका एसिडिक नेचर क्या होगा हम देखते हैं। ये CH3 का प्लस I इफेक्ट होता है, बेंजीन रिंग का प्लस M इफेक्ट होता है। यहाँ पे बेंजीन रिंग का प्लस M इफेक्ट है, प्लस I नहीं है। तो हमें इन दोनों में चेक करना है विच वन विल बी मोर एसिडिक। हमने ये एग्जाम्पल किया और हमने ये एग्जाम्पल किया, अब इन दोनों को चेक करना है। इसमें प्लस M इफेक्ट ऑपरेट होता है, प्लस I इफेक्ट ऑपरेट होता है, इसमें ओनली प्लस M। हमें पता है जो भी प्लस वाले ग्रुप्स होते हैं, प्लस M प्लस H प्लस I, वो डिक्रीज करते हैं एसिडिक नेचर को। अगर M और M का मैग्नीट्यूड हम सेम रखेंगे तो देन द डिसाइडिंग फैक्टर विल बी CH3। यहाँ पे M के अलावा प्लस I भी है, यहाँ सिर्फ प्लस M ही है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो ज्यादा है। पॉजिटिव इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिक नेचर उतना कम होगा, देयरफॉर B will be least acidic compared to D. Now this is very important question. The question may be asked in your competitive exams at any time. Let us discuss 1-2 examples more so that our concept may get clear. Now एक और एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव बनाते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे एक और कंपाउंड लेते हैं COOH और यहाँ पे हम इसका इथाइल ग्रुप अटैच करते हैं ऑर्थो पोजीशन। यहाँ पे एक और कंपाउंड लेते हैं COOH, यहाँ पे हम अटैच करते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। ना दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। ना सी हमें देखना है इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है। दिस इज कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी। हमें चेक करना है आउट ऑफ दीज कंपाउंड्स विच वन विल बी मोर एसिडिक इन नेचर। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप चेक करेंगे। ऑर्थो पोजीशन, ये भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। ऑर्थो इफेक्ट किससे होता है? बिकॉज ऑफ रिपल्शन। जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी उतना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट होगा। तो हम देखेंगे ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ज्यादा बल्कि ग्रुप है। अगर इस ग्रुप को देखेंगे, ये ग्रुप क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। और ये ग्रुप क्या है, इथाइल ग्रुप, CH3CH2 इथाइल ग्रुप। और ये ग्रुप क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। नाउ सी दिस ग्रुप इज लार्जर, ये ग्रुप बहुत ज्यादा है, देन दिस ग्रुप। तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है, स्टीरिक इफेक्ट होता है। क्या होता है, रिपल्शन होता है बिकॉज ऑफ स्टीरिक इंटरेक्शन। तो यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन होगी। अगर ज्यादा रिपल्शन होगी तो ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा कंपेयर टू हियर। तो सी हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा है। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो ग्रुप लगा है वो बहुत ज्यादा बल्कि है। उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ये छोटा ग्रुप है कंपेयर टू आइसोप्रोपाइल ग्रुप बिकॉज दिस कंटेन्स 1 2 3 कार्बन्स and this contains 2 carbons, therefore A is more acidic compared to B. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ना एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। आप इसको नोट डाउन करो। लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड के और डेरिवेटिव्स बनाएंगे हम। ये COOH है, यहाँ पे हम क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये यहाँ पे ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे हम आयोडीन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे हम आयोडीन को सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे हम फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ सी हमें देखना है ऑर्थो इफेक्ट। सबसे ज्यादा एसिडिक इनमें कौन है और सबसे कम एसिडिक इनमें कौन है।
तो मैंने आपको कहा था जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी वहां पे एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है। तो फ्लोरीन में क्या होगा, और फ्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहाँ पे क्या पॉसिबल है, एच बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग क्या होगा, ये ग्रुप आउट ऑफ प्लान नहीं चला जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को ऐसे देखोगे, ये माइनस आया है, ये भी माइनस आया है, ये भी माइनस आया है, ये भी माइनस आया है, जितना ज्यादा माइनस आई होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर। तो आप गलती से ये ना करो कि इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा बिकॉज ये ज्यादा माइनस आया, नहीं, इसका एसिडिक नेचर सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि ये आर्थो पोजीशन पे है और आर्थो पोजीशन पे ये फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये ग्रुप आउट ऑफ प्लान नहीं चला जाता है, तो इसका क्या होता है, इसका एसिडिक नेचर सबसे कम होता है। तो डी इज लीस्ट एसिडिक। आउट ऑफ दीज थ्री हमें देखना है वेदर द ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। हमें देखना है कि ऑर्थो इफेक्ट कहाँ ज्यादा होता है। ऑर्थो इफेक्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि रिपल्शन कितनी ज्यादा होगी। रिपल्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रुप है वो कितना बड़ा है। हमें पता है साइज ऑफ आयोडीन इज मोर कंपेयर टू ब्रोमीन कंपेयर टू क्लोरीन, तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस कंपेयर टू दिस। तो ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा होगा, सी में ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा कंपेयर टू बी कंपेयर टू ए। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स। आपको अब याद इतना रखना है कि ये जो ऑर्थो इफेक्ट है ये काम नहीं करता है जहां पे क्या होगा, जहां पे हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी है। अगर ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप है, अगर ऑर्थो पोजीशन पे NH2 ग्रुप है, अगर ऑर्थो पोजीशन पे फ्लोरीन है, तो ये काम नहीं करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं ये कंपाउंड लूंगा और मैं ये एक और कंपाउंड लूंगा, तो इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है आपको बताना है। नाउ सी, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज ये कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ये कंपाउंड जो है ये बेंजीन का डेरिवेटिव नहीं है, ये एलिफेटिक कंपाउंड है। एलिफेटिक कंपाउंड में हम प्लस आई इफेक्ट को डायरेक्ट देखेंगे, यहाँ पे एम इफेक्ट काम नहीं करता है। यहाँ पे हमारा कोई ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करेगा। This was about acidic nature of carboxylic acids. Now because of this acidic nature, carboxylic acids कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं। नंबर फर्स्ट, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट करते हैं विद मेटल्स। और C डबल बॉन्ड O OH हम ट्रीट करेंगे इसको मेटल के साथ, सोडियम के साथ। तो कौन सा बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं एसिडिक नेचर के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो हम दो मॉलिक्यूल्स लेंगे या एक मॉलिक्यूल पहले लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हुआ एज H पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आई, मतलब जो हमारा कंपाउंड बन गया वो बन गया C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये O नेगेटिव मेटल को अटैक करेगा, वी गेट RC डबल बॉन्ड O Na, मेटल सॉल्ट NaO माइनस Na प्लस वी गेट हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल। ये एसिड्स की जनरल रिएक्शन है। व्हेनेवर एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे आप या तो इसको 2 टाइम्स ले सकते हो या 1/2 टाइम्स H2 मॉलिक्यूल ले सकते हो ना। किसी भी मेटल के साथ आप रिएक्शन करो, प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। एसिड्स की एक और रिएक्शन होती है, वो बेसिस से रिएक्ट करते हैं। नंबर सेकंड विल बी रिएक्शन विद बेसिस। रिएक्शन विद बेसिस, बेसिस फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। ना अगर हम इसको बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, वी गेट दिस इज H। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी बिकॉज दिस बॉन्ड इज पोलर। ये नेगेटिव चार्ज सोडियम को अटैक करेगी और ये OH H प्लस को अटैक करेगा। यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होगा, माइनस टाइम्स वाटर, एंड वी गेट मेटल सॉल्ट और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na प्लस। Now this is formation of salt from acid base reaction. Similarly, जो भी हमने अब तक मेटल्स की रिएक्शन पढ़ी है कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, अगर कार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, दिस इज बाइकार्बोनेट। अगर बाइकार्बोनेट से व्हेनेवर मेटल्स रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज लॉस्ट। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लॉस्ट होता है। ये तो बहुत बेसिक है, आई नीड नॉट एक्सप्लेन इट इन डिटेल बिकॉज ये हमने मैट्रिक से ही पढ़ा है। यहाँ पे क्या बनेगा,
ये मेटल सॉल्ट बनेगा ONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. These are certain reactions of carboxylic acids involving cleavage of OH bond. Let me check the length of the video. Now the video is getting too long. In the next lecture, we will discuss reactions involving cleavage of CO bond. Reactions involving cleavage of CO bond. Thanks for watching me in this lecture.